हाय एवरीवन, स्पीच और ममता सीएम में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मैं क्वेश्चन ले रही हूँ। सीमा सिंह जी का क्वेश्चन है, जिन्होंने पूछा है प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन साइन ऑफ फिजिकल सिम्टम वी आर शिफ्टिंग इन फिफ्थ डायमेंशन। तो डायमेंशन का वीडियो मैं शेयर नहीं की हूँ, मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। एंड इनका इसी में क्वेश्चन है एंड कमिंग आउट ऑफ डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर आने का प्रोसेस वो अलग है और फिफ्थ डी का जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मुझे ये 2 पार्ट में वीडियो शेयर करना पड़ेगा। सो गाइज, इसमें मैं शेयर कर रही हूँ डार्क नाइट ऑफ द सोल से जब आप बाहर आते हैं तो आप कैसा फील करते हैं ना, क्या एक्सपीरियंस होता है, वो मैं इसमें शेयर कर रही हूँ। ओके सो गाइज, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल सबको इस प्रोसेस से, जो भी इस जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में, सबको इस प्रोसेस से होके गुजरना होता है। ये फर्स्ट पार्ट होता है जब आप ये एक्सपीरियंस करते हो। ये आपका एक ईगो डेथ होता है, एक तरह का जो अब तक जो आपने बिलीफ सिस्टम जो आपने सीखा जाना उन सब की डेथ होती है और यहाँ से आपका एक न्यू बर्थ होता है। तो जो डेथ का प्रोसेस होता है वो बहुत ही पेनफुल होता है। ये आपके साथ मंथ तक चल सकता है, कुछ लोगों के साथ ईयर तक भी चलता है। बहुत टाइम से वो पेनफुल प्रोसेस में होते हैं, है ना। जैसा आपका कर्मा बैगेजेस है वैसा ये प्रोसेस आपके साथ होता है। किसी किसी के साथ 6 मंथ 9 मंथ या किसी के साथ साल तक भी लग जाते हैं, या कोई 3-4 मंथ में ही बाहर निकल जाते हैं इससे। तो ये मैं पहला कुछ पॉइंट शेयर करूंगी जिसमें डार्क नाइट, जब डार्क नाइट का टाइम चल रहा होता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल, उस टाइम आप कैसा एक्सपीरियंस करते हैं और जब इससे बाहर आते हैं तो फिर आप कैसा फील करते हैं। सो गाइज, इसे आप ईगो डेथ भी कह सकते हैं। एक तरह से जो आपका बिलीफ सिस्टम होता है, जो ईगो आपका बन जाता है कि मैं ये हूँ, जो अब तक आपने सीखा जाना होता है, तो ये एक तरह से आपका पूरा ईगो डेथ होता है। इसमें पूरी तरह से ईगो डेथ होता है। आपकी सोल को पूरी तरह से क्लियर किया जाता है, प्योर किया जाता है इसमें। सो ये एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। ये जब भी जो भी इस जर्नी में आते हैं, फर्स्ट प्रोसेस ईगो डेथ ही होता है। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल ही होता है जिससे सबको गुजरना होता है। ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है, किसी किसी के साथ मंथ तक और किसी के साथ ईयर तक चलती है। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट शेयर कर रही हूँ जो आप इस टाइम पे फील करते हैं। यहाँ पे आप एक कंफ्यूज जैसी फीलिंग होती है, नेग्लेक्ट फील करते हैं, ट्रैप फील करते हैं, फंसे स्टक सा फील करते हैं। कंफ्यूजन सी होती है, डिस्कनेक्टेड होते हैं, सबसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं आप, गॉड से भी डिस्कनेक्ट फील करते हैं, आप अलोन फील करते हैं। यहाँ पे आप किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, हेल्पलेस, वर्थलेस, आपका कोई वर्थ नहीं है, यूजलेस, अलग सा फीलिंग होती है ना, अलोन टाइप की फीलिंग होती है। यू आर डाइंग, आप मर रहे हो स्लोली, ऐसी फीलिंग होती है कि जस्ट आप जी भी नहीं सकते और मर भी नहीं सकते, इस टाइप की फीलिंग होती है। क्योंकि जो सरफेस होता है, जो सारी चीजें होती है आपके अंदर नेगेटिविटी, वो सब एक साथ सरफेस हो जाता है। तो वो आपको बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है ये। और आप किसी को कनेक्टेड नहीं फील कर पाते। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने ट्विन से भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, किसी से भी कनेक्टेड फील नहीं कर पाते, सबसे डिस्कनेक्ट फील करते हैं, अलोन फील करते हैं, गॉड से भी डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। तो गाइज, ये टाइम आपका, ये टाइम जस्ट आपको इसलिए किया जाता है, आपको बेटर सेल्फ में लाने के लिए ये सारी चीजें फील करवाई जाती है, ताकि इन सारे प्रोसेस से आप गुजरे, वो सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस कराया जाता है। पूरी तरह से इसमें आप मेंटली फिजिकली आप डिस्कनेक्ट फील करते हैं और आपको ऐसा लगता है कुछ टूटा हुआ, टुकड़ों में आप बट गए हो, जस्ट एक अलग सा फीलिंग होती है, एक बहुत ही हॉट वाली फीलिंग होती है। इसको वर्ड में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है जब ये, क्योंकि जो भी जर्नी में सब इस प्रोसेस से होके ही गुजरते हैं, जो भी हैं आज, जो भी मेंटर बन गए हैं, बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं, टीचर हैं, गुरु है, गाइड है, वो सब इस प्रोसेस से होके ही गुजरे हैं। तो सोल शॉक का मैं एक वीडियो बनाई थी। सोल शॉक लगने के बाद ये जो सेकेंड प्रोसेस होता है, सोल शॉक फर्स्ट होता है। जब आपको सोल शॉक लगता है, सेकेंड आप डार्क नाइट में जाते हो, जो कुछ मंथ तक आपके साथ चलता है, वो पेनफुल प्रोसेस। उसके बाद अपने ऊपर जब आप काम करने लगते हो, हीलिंग प्रोसेस में आते हो, तो आपका सेल्फ का पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपका पूरा सेल्फ यहाँ से एक डिवाइन सेल्फ में चेंज होता है। अब उसके बाद का जो जर्नी है वो मैं आगे शेयर कर रही हूँ। सो गाइज, ये सब कुछ होता है जो भी आपने अभी तक सीखा है, जाना है, जो भी आपके अंदर हर्ट पेन पड़ा होता है, उन सबको रिलीज करने के लिए होता है और आपको बेटर सेल्फ में लाने के लिए, आपका प्योर डिवाइन सेल्फ में लाने के लिए, डिवाइन से यूनियन के लिए। जो भी डिवाइन आप जिन्हें मानते हैं, गॉड, यूनिवर्स, अल्लाह, गॉड, जो भी भगवान जिन्हें आप मानते हैं, उनसे आपका एक यूनियन होता है इस प्रोसेस के बाद। उसके बाद ही आप इस फिजिकल प्लेन में यूनियन में आते हैं और फिर अपने पर्पस तक पहुंचते हैं। तो ये प्रोसेस से सबको गुजरना पड़ता है। ओके, जब इस प्रोसेस से बाहर आते हैं, बाहर आने लगते हैं, तो उसका सिम्टम्स मैं शेयर कर रही हूँ आगे। यहाँ से जब इस अपने ऊपर काम करने लगते हो, आप हीलिंग, मेडिटेशन, साधना सब करने लगते हो और आपको समझ में आती है, इस जर्नी में हो आप, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी, डार्क नाइट ऑफ द सोल, ये सब सारी चीज़ें आपको शौक लगता है, तो अपने अंदर जाते हो, जब कनेक्ट होना स्टार्ट करते हो, तो आप बहुत ही अवेयर होने लगते हो।
आप अवेयर होने लगते हो, आप सबको एक अवेयर स्टेज से देखने लगते हो। अब आपको कोई भी ट्रिगर, आपका जो भी कोई बात से आप हार्ट पेन में आते थे या किसी की बात बुरा लगती है, उसके लिए भी अवेयर हो जाते हो। आपको समझ में आता है कि ये क्यों आया है और यहाँ पे मुझे कैसे रिएक्ट करना है। तो इसके लिए भी आप अवेयर होने लगते हो कि ये अच्छा ये मेरा एग्जाम चल रहा है, यहाँ पे मैं ट्रिगर, यहाँ पे मैं कैसे अपने आप को, मुझे अपने आप को यहाँ पे बैलेंस होके और एक बैलेंस वे से, न्यूट्रल वे से अपने आप को ये करना है। तो यहाँ पे आप जब यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आती है, यहाँ से आप निकलने लगते हो, हीलिंग प्रोसेस में होते हो, तो आप जस्ट उसको एक एग्जाम की तरह लेते हो और उसको अवेयर होके थर्ड पर्सन की तरह देख के उसको जस्ट पीसफुली एंड करते हो। यहाँ से आपका फियर बहुत कम होने लगता है। फियर उयर, ये जो डर होता है, हमारा फियर होता है, वो पूरी तरह से रिलीज होने लगता है और आप एक अवेयर स्टेज में आ जाते हो। डार्क नाइट ऑफ द सोल में जब होते हो तो आप पूरा डिप्रेस्ड फील करते हो और बहुत रोना निकलता है। यहाँ पे आपका डिप्रेशन पूरा कम हो जाता है, आप यहाँ से डिप्रेशन से बाहर निकलने लगते हो, लाइट फील करने लगते हो। आप रोना, जो आपका बहुत रोना निकल रहा होता है, वो पूरा क्लियर होने लगता है। आप रोना, आपको किसी चीज़ में आपको इमोशनली उतना डिस्टर्ब नहीं करते, आप रोना बहुत कम कर देते हैं। क्राइंग स्टेट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। लाइक आप यहाँ से आप एक पीसफुल एक पीस को फील करते हैं, पीसफुल मोमेंट में आने लगते हैं आप। अब 3D प्रेजेंस में जो 3D पीपल हैं जिनसे आप बहुत अटैच्ड हो, उनसे थोड़ा डिटैच फील करते हैं और किसी के लिए आप नीडी नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको सब समझ में आता है, आप किसी के लिए नीडी नहीं होते हैं, आप अपने आप में रहना पसंद करते हैं। आप उसके बाद आपको किसी की प्रेजेंस उतनी हर्ट या ये नहीं करती। अगर कोई है या नहीं भी है आपके लिए, तो भी आप अपने आप में रहना सीख जाते हो। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनकी जो सेपरेशन टाइम पीरियड आता है, अब आपकी अगर सेपरेशन पीरियड आया तो आप हर्ट नहीं फील करते, अपने आप में उसे होल फील करते हैं, उस एनर्जी को अपने अंदर फील कर पाते हैं। तो अब उनके लिए क्रेविंग नहीं होती और उतनी नीड नहीं होती, जस्ट अपने आप में आप कंप्लीट फील करते हो, होल फील करते हो। आप एक नथिंगनेस में आ जाते हैं, लाइक एक होता है ना जीरो स्टेट फील करना, नथिंगनेस। अभी आप यहाँ पे जब आप बाहर आने वाले होते हैं, लाइक बाहर आने लगते हैं, हील होने लगते हैं, तो आपको किसी किसी के लिए आपको नीडीनेस नहीं रहता, एक पीसफुल मोमेंट आ जाती है, एक नथिंगनेस, जीरो वाली स्टेट में आ जाते हो आप। एक स्टेट होता है जहाँ पे आप किसी को अपने अराउंड फील नहीं कर पाते हैं। ये होता है जब हम ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर निकल रहे होते हैं। किसी को हम अपने अराउंड फील नहीं कर पाते, जस्ट एक नथिंगनेस, एक एम्पटी, एक खालीपन, एक पीसफुल मोमेंट होता है। आप नेचर में अकेला में नेचर से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं और यहाँ से आप यूनिवर्स डिवाइन से कनेक्ट कर पाते हैं। यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है डिवाइन यूनियन की और फिर आगे आपकी जर्नी यहाँ से प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो ये था, जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर निकलते हैं तो ये सारे कुछ साइंस होते हैं जो आप फील करते हैं। तो गाइस, डार्क नाइट ऑफ द सोल जो भी अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो जो भी है, आप एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में है। तो जो भी आपके साथ हो रहा है, जस्ट यहाँ पे आप रिलैक्स रहें, पीस रहें और जो भी चीज़ें आपके सामने रखी जा रही है उसको हील करें और पीसफुली उससे बाहर निकलें। जो भी हो रहा है, डिवाइन आपके साथ हैं और इस प्रोसेस में आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी, आगे जो भी इस जर्नी में है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे कुछ टाइम तक होता है पेनफुल प्रोसेस, लेकिन जो भी आपका हो रहा है, एक तरह का जो आपका बिलीफ सिस्टम है, उन सब की डेथ होती है। जो आपने अब तक एक्सपीरियंस किया होता है, उन सब की डेथ होती है। आप एक अवेयरनेस में आते हो, यूनिवर्स कॉन्शियसनेस में जुड़ जाते हो और यहाँ से आपकी जर्नी, एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती है। सो ये था जब आप इस जर्नी से बाहर निकल रहे होते हो, डार्क नाइट ऑफ द सोल से जब बाहर निकलते हो तो ये सारे एक्सपीरियंस करते हो। सो गाइस, डार्क नाइट ऑफ द सोल आपको प्रिपेयर करता है आपकी यूनियन के लिए, आपके पर्पस तक पहुंचाने के लिए, है ना। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जो भी इस प्रोसेस में है, जस्ट यहाँ पे पीसफुली अपने आप पे हीलिंग करें। जो भी इमोशन आपके साथ प्रेजेंट में आ रही है, जस्ट उसको हील करते जाना है, एक एक इमोशन को हील करते जाना है, एक एक पार्ट को लाइफ का हील करते जाना है। ऑटोमेटिकली आपकी जर्नी आगे आगे चेंज होती जाएगी। आगे जो वीडियो होगा मेरा, वो 5th डायमेंशन में जब आते हैं तो क्या फीलिंग होती है, क्या एक्सपीरियंस होती है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूंगी, जिसमें 5th डायमेंशन के बारे में, 3D to 5 डायमेंशन के बारे में पूरा क्लियर में शेयर करूंगी। सो गॉड ब्लेस यू गाइस। ये था डार्क नाइट ऑफ द सोल का वीडियो। लव यू ऑल।